पूरा जैसे आईसीयू रहता है ना है ना, उसको पूरा बचा के सब खेती करते हैं, तो उसमें नए कीड़े मकोड़े अंदर जा पाते हैं और नए जो है उसमें आपके जो मौसम की जो मार है उससे नुकसान होता है, तो इससे बचाते हुए अपन खेती करते हैं। तो इसके ये सारे जो है इन बातों पर निर्भर करता है कि कैसा वातावरण है, कैसी परिस्थिति है, कहाँ अपन खेती करना चाह रहे हैं। ऐसा नहीं कि सब जगह सभी तरह की चीज़ें कर सकते हैं अपन, आपस में चर्चा नहीं करें। और फिर दूसरे आगे कौन कौन सी फसलें करना चाह रहे हैं, तो इस पर भी निर्भर करता है फिर किस चीज़ की फसल कर लेना चाह रहे हैं, तो कौन सा स्ट्रक्चर बनाइए, इन बातों पर निर्भर करता है। और इसके पास संसाधन कितने हैं, कितनी ज़मीन है, कितने पैसे हैं, या कौन सी सरकारी योजना में उसका फ़ायदा ले सकते हैं अपन। कुछ इस तरह की योजनाएं भी हैं जिनसे इसका फ़ायदा भी ले सकते हैं अपन। अच्छा, और जो उत्पाद है उसको कहाँ बेचें, सबसे बढ़िया चीज़ है मार्केट आपका अच्छा होना चाहिए। कोई पर्याय में ये सब्जी ले लूँगा, ये लगा दूँगा, उसका फिर कैसे उसको बेच पाएंगे, ये करे कौन इसके क्या क्या लाभ होते हैं। ये सारे लाभ रहते हैं संरक्षित खेती या प्रोटेक्टेड कल्टीवेशन के, कि इससे जो है उत्पादन 5 से 10 गुना तक ले सकते हैं अपन। खुले में जितना उत्पादन होता है उसके 5 से 10 गुना तक उत्पादन हो सकता है। जहाँ पे 20 क्विंटल उत्पादन ले रहे हैं तो आप इसमें 100 क्विंटल ले सकते हैं, है ना, या 200 क्विंटल ले सकते हैं। 10 गुना तक उत्पादन इसमें हो सकता है अंदर। उसकी गुणवत्ता अच्छी होती है, अच्छी क्वालिटी का होता है, तो रेट अच्छा मिलेगा उसका, क्योंकि बाहर इतना नियंत्रित नहीं रह पाता। कुछ खराब हो गए, कुछ कीड़े लग गए, कुछ बीमारियां आ गई, कुछ धूप से खराब हो गए, तो वो सारी चीज़ें भी नहीं रहती इसमें। प्राकृतिक संसाधनों का पूरा उपयोग होता है ना, भूमि है, जल है, या दूसरा अपने पास संसाधन जो भी है उनका सही उपयोग अपन उसमें कर सकते हैं। कम क्षेत्र में फल में अधिक लाभ ले सकते हैं। किसी के पास 1 बीघा 2 बीघा जमीन है, अब उसमें इतना उत्पादन नहीं रह सकता कि पूरा परिवार चला सके, तो उनके लिए बहुत बढ़िया है कि इस तरह की हाईटेक स्ट्रक्चर्स बना के उसमें अपन कर सकते हैं। रोजगार की संभावनाएं बढ़ जाती हैं, उसको 2-3 लोग रखने भी पड़ेंगे, तो कम से कम दूसरे लोगों को रोजगार भी दे सकते हैं। तो ये बताया वातानुकूलित जो है ग्रीन हाउस है, इसमें थोड़ा सा खर्चा लगता है। इसमें जो है फैन पेड और फोकस लगाते हैं। इसमें कौन कौन सी फसलें ले सकते हैं, टमाटर, शिमला मिर्च या नर्सरी की फसल लगा सकते हैं। ये जो महंगी बिकती है, चलो वो फसलें नहीं होती है। ऐसा नहीं अपन पता चला कि गेहूँ लगा दी अंदर, गेहूँ तो अपन वातावरण बाहर भी कर लेंगे, लेकिन जिनका अपन रेट अच्छा ले सकते हैं ऐसी फसलें अपन प्रोटेक्टेड स्ट्रक्चर्स में लगाते हैं, जिसका अच्छा आमदनी मिले, अच्छा रेट मिले और फायदा अच्छा मिले। नेचुरल वेंटिलेटेड या प्राकृतिक वायु संवाहित ग्रीन हाउस बोलते हैं इसको, नेचुरल वेंटिलेटेड। इसमें हवा का ही उपयोग से अपन खेती करते हैं, इसमें ज़्यादा बिजली का और इन सब चीज़ों की जरूरत नहीं पड़ती। जहाँ खेतों में इस तरह की समस्या रहती है जिन लोगों के पास, इस तरह के बनाए जा सकते हैं। इसमें लागत भी लगभग 650 रुपये प्रति वर्ग मीटर रहती है। हाँ, इतनी लागत इसकी थोड़ी ज़्यादा रहती है। जो पहले वाला देखा था मैंने हाईटेक वाला, उसमें 800 से 1000 प्रति वर्ग मीटर तक की लागत आ जाती है। और इसमें भी दबाव सूक्ष्म बूंद सिंचाई का उपयोग किया जा सकता है ना, छत पे फोकस लगा सकते हैं। ये इसमें व्यवस्था रहती है जिससे कि वातावरण अच्छा बना रहता है। ये इस तरह का जो रहता है और बहुत इसमें हवाई से ही जो है वो बनता है। अलग अलग तरह के बना सकते हैं। इसमें 1000 वर्ग मीटर से लेके 4000 वर्ग मीटर तक के भी स्ट्रक्चर बनाते हैं, है ना। 1 एकड़ तक के भी स्ट्रक्चर बनाए जा सकते हैं। और इसमें 60 तरह के रहते हैं। इस तरह से जो नीचे से हवा निकलती है ऊपर बाहर निकल जाती है। ऊपर वेंटिलेटर रहते हैं और नीचे जालियाँ रहती हैं, विंडो रहते हैं, जिसको बंद किया जा सकता है या खोला भी जा सकता है। नेक्स्ट, टमाटर ले सकते हैं। इस तरह से स्टैकिंग की जाती है उसकी, है ना। 15 फीट लंबाई तक बढ़ जाते हैं टमाटर। शिमला मिर्च भी 8-10 फीट तक बढ़ जाती है, रंगीन शिमला मिर्च, है ना। तो उसका रेट अच्छा मिलता है और साल भर तक मिलता है। ये टमाटर की फसल जो है करीबन 11-12 महीने तक चलती है। अब ऊपर में अपन 3-4 महीने से ज़्यादा नहीं चला सकते, तो उसका आमदनी बहुत बढ़िया मिल जाती है। खीरा ले सकते हैं 3 सीजन में। आजकल जो खीरा आ रहा है ना बीज बिना बीज वाला, तो उसको 3 क्रॉप ले सकते हैं हर सीजन में, सर्दियों में भी, गर्मियों में भी और बरसात में भी, तीनों सीजन में। बाहर लेंगे तो तीनों सीजन में नहीं ले पाएंगे, बरसात में खराब हो जाएगा, सर्दी में हो नहीं पाएगा। इसकी लागत भी जो है ज़्यादा नहीं रहती है। नेक्स्ट, वॉकिंग टनल, ये छोटा होता है, छोटी स्ट्रक्चर। जो ज़्यादा बड़े किसान नहीं है, छोटा कुछ करना चाह रहे हैं, नर्सरी लगाना चाह रहे हैं, तो उसके लिए 6-7 फीट की हाइट का बनाया जाता है वॉकिंग टनल, यानी कि जो जिसमें वॉक करके जाया जा सके। 6 फीट या 7 फीट का। और ऐसे गोल स्ट्रक्चर बनाते हैं बांस का या फिर लोहे की स्ट्रक्चर, जैसे
गोल कर दे तो लोहे का 20 फीट का पाइप आता है, उसको गोल कर दिया, या फिर बांस का बना सकते हैं, ऊपर पॉलीथीन लगा देते हैं। इसमें नर्सरी बना सकते हैं, सब्जियों की खेती भी कर सकते हैं। और आपके दूसरी जैसे पान वाले किसान, कई लोग इस तरह का यूज करते हैं, पान जो बनाते हैं ना बनारसी पान, उस तरह के किसान भी लगाते हैं। या आपको ऑक्सीजन की सब्जियां लेनी हो या नर्सरी लेनी हो, है ना, सर्दी में नर्सरी लगाते हैं, बाहर तो खराब हो जाती है, खत्म हो जाती है, या बारिश में नर्सरी लगाते हैं तो खत्म हो जाती है बाहर, तो इस तरह के अंदर उसकी नर्सरी भी तैयार कर सकते हैं अलग अलग सब्जियों। नेक्स्ट, इसका आकार अलग अलग तरह का रहता है, उसका खर्चा भी उस हिसाब से लगभग ये 12,500 का जैसे खर्चा है पूरा लागत, और इस तरह का देखें तो इसमें ज़्यादा खर्चा नहीं आता और सस्ता रहता है। आप अपना स्ट्रक्चर खुद का भी ले सकते हैं, खुद मेहनत करेंगे तो यही खर्चा भी कम कर सकते हैं, मजदूरी और इस तरह के दूसरे खर्चे। कौन कौन सब्जियां ले सकते हैं बाकी कलर में? चप्पल, कद्दू, लौकी, खीरा, कद्दू, टमाटर, फ्रेंच बीन, ये सारी सब्जियां ले सकते हैं और ये अर्ली मिल सकती है आपको, है ना, बेमौसमी मिल जाएगी, है ना, मौसम के अलावा। खर्चा कम है, लागत कम है उस स्ट्रक्चर में, और सब्जियां ज़्यादा मिल जाएंगी, और इसका जो है शुद्ध लाभ जो है इतना मिल जाता है, 2-2.5 लाख तक सभी सब्जियों में लगभग शुद्ध लाभ ले सकते हैं प्रति हेक्टेयर। नेक्स्ट, ये कीट अवरोधी नेट जो है ना, इंसेक्ट प्रूफ नेट बताया था मैं, इसमें केवल कीट रोक सकते हैं अपन, है ना, जैसे व्हाइट फ्लाई होती है, सफेद मच्छर होता है जो वायरस फैलाता है, तो नर्सरी में ही वायरस को इंजेक्ट कर देता है, वहीं से वायरस फैलना शुरू हो जाता है। तो उसको अगर अपन ढक के रखें, इस तरह की स्ट्रक्चर बनाते हैं, तो उसमें वायरस जनित रोग से वो बचाव कर सकते हैं। इसका भी जो है खर्चा ज़्यादा नहीं आता, सस्ती रहती है, 50% छाया वाले नेट का भी उपयोग कर सकते हैं इसमें, वायरस की इसकी सेट की जगह नेट भी ले सकते हैं। नेक्स्ट, ये इसकी हाइट लगभग 6 फीट या 7 फीट रहती है, ज़्यादा नहीं रहती इसकी भी, अपने इस तरह की, है ना। और इसका प्रवेश द्वार बनाते हैं। सेट नेट जो है 8 से 10 वर्ष तक की इसकी लाइफ रहती है। ये यूवी रेजिस्टेंट आता है, अल्ट्रा वायलेट रेज से रेजिस्टेंट रहता है, तो इसकी लाइफ करीबन 8 साल तक मानी गई है, यानी खराब भी होता है, ऐसे ही पॉलीथीन ले आएंगे तो 1-2 साल में खराब हो जाएगी। लो टनल जो बताया था मैंने, जमीन के 1-1.5 फीट से जो टनल बनाई जाती है, जो कद्दू वर्गीय सब्जियां स्पेशली अपन सर्दी में दिसंबर में या जनवरी में लगा देंगे और उसको उस टनल में ढक देंगे, तो उससे अपन खेती करके ये हर 1-1 मीटर पे उसमें छेद बनाया जाता है ना, 1 मीटर पे उसका इतना एक छेद बना देते हैं, जिससे वायु का संचार भी होता रहे। और जैसे ही वो 1-1.5 महीने की होती है, पॉलीथीन को हटा देते हैं, उसमें फ्लावरिंग शुरू हो जाती है, फ्रूटिंग शुरू हो जाती है, और मार्केट में उसको ज़्यादा रेट पे अपन बेच सकते हैं सब्जी को। ये इस तरह की टनल बनती है पूरे बेड पे, एक 3 फीट की बेड रहती है, 90 सेंटीमीटर की बेड, उसके 2 लाइन लगा देते हैं और उस पर लोहे के एंगल या लकड़ी, बांस की लकड़ी लगा सकते हैं, उसको पूरी पॉलीथीन सीट आती है, ये पूरा थान आता है, उस थान को इस पर बिछा देते हैं, हर 1 मीटर पे एक छेद बनाते हैं गोल गोल, ठीक है। और फिर इसके बाद में 1.5 महीने या 2 महीने की हो जाती है, इसको हटा देते हैं पॉलीथीन, तो इसमें अर्ली सब्जी मिल जाती है अपने को, रेट इसका बहुत अच्छा मिल जाता है मार्केट में। नेक्स्ट, एक सेट नेट, जो ग्रीन सेट नेट आप देख रहे थे कई के पीछे लगे भी है, उसमें सेट नेट में क्या होता है, धूप से बचाव होता है ना, 50% धूप बच जाएगी या 75% का है, अलग अलग सेट नेट आते हैं, वो अलग अलग कैपेसिटी के, तो उससे अपने को धूप से बचाव होता है। और नर्सरी के लिए या गर्मी में या ऑक्सीजन में सब्जियां लेने के लिए वो भी स्ट्रक्चर पर्याप्त अच्छा रहता है, उसकी रेट कम आती है, अलग अलग रंगों में आता है। जैसे इन्होंने उदाहरण दिया कि मई, जून, जुलाई में हरा धनिया, पालक, मूली, ये सब ओपन में नहीं कर सकते अपन, मई में आप मूली नहीं लगा सकते बाहर, लेकिन अगर सेट नेट है तो उसमें लगा सकते हैं, ऑफ सीजन में बिकती है, धनिया हर सीजन बिकता है, पालक भी हर सीजन में बिकता है, तो ये सारे इस तरह के स्ट्रक्चर बना के, वो सस्ता स्ट्रक्चर रहता है, उसमें बना के अपन कर सकते हैं। नेक्स्ट, ये इस तरह का ये स्ट्रक्चर बनता है ना, अपन अलग अलग कैपेसिटी का बना सकते हैं, छोटा भी बनता है 100 वर्ग मीटर का भी, 200 वर्ग मीटर का, 1000 वर्ग मीटर का या 4000 वर्ग मीटर तक बना सकते हैं, वो अपनी कैपेसिटी के आधार पर उसका है, लेकिन इसका जो लाइफ स्पैन है इसका भी 3 साल 4 साल रहता है नेट का। फिर उसके बाद में वो अलग अलग क्षेत्रों में अलग अलग है, जहाँ ज़्यादा हवा चलती है वहाँ थोड़ी दिक्कत आती है, बाकी तो ये आराम से चल जाता है। कई कलर में आता है, काले में भी आता है और ग्रीन में भी आता है, रेड में भी आता है, तो अलग अलग सब्जियों के लिए, अलग अलग पौधों के लिए अलग अलग उसको रिकमेंड किया गया है। नेक्स्ट, इसमें कौन कौन सी सब्जियां लगा सकते हैं? टमाटर, शिमला मिर्च, कार्नेशन, जरबेरा और खीरा, ये सारी सब्जियां लगा सकते हैं, फूल भी लगा सकते हैं, कार्नेशन और जरबेरा। ये जो फूल है ये कट फ्लावर के रूप में बिकते हैं,
पूरी डंडी सही जाते हैं, उस पर डंडी 10 रुपए की 5 रुपए की डंडी बिकती है। और कई बार तो इसको एक्सपोर्ट भी करते हैं, कार्नेशन और जरबेरा एक्सपोर्ट भी होते हैं पूरा बंच बना के, और फ्लाइट से विदेशों में जाते हैं। तो ये सारी चीज़ें, ये जैसे कोई एक ग्रीन हाउस का है 1 एकड़ का बना हुआ था ये, उसमें टमाटर, उसमें गुलाब लगा रखे थे, देसी गुलाब है ना। और वो गुलाब को बेच के, वो गुलाब क्या होता है, एक बार लगा दो तो 5 साल चलता है, वो 5 साल तक बार बार नहीं लगाना पड़ता उसको, उसकी कटाई छटाई थोड़ी करनी होती है, और फिर हर साल वो अपना उत्पादन देता रहता है। ये दूरदर्शन की टीम आई थी, उसमें हम लोग भी थे वहाँ पे देखने में। ये भी फूलों का है कार्नेशन, जो उसको कट फ्लावर के रूप में डंडी से जाता है, और उसको पूरा बंच बन के 20-20 का बंच बना के उसको पैकिंग करके बढ़िया, और वो विदेशों में बेचते थे। ये कुछ उपयोग कर सकते हैं अपन, जैसे जनरली क्या होता है, अंदर समस्या रहती है, कई बार जमीन में कोई समस्या है तो नीम की खली का उपयोग कर सकते हैं। अभी कोई कह रहा था ना कि नीम का तेल अपना यूज कर रहे हैं, तो तेल की बजाय खली यूज करो जमीन में, है ना। तेल नहीं डालो, है ना, और तेल डालो तो उसमें सोडा वो डाल दो, अपना कास्टिक वो जो कपड़े धोने वाला पाउडर है वो डाल दो थोड़ा सा 1 चम्मच, तो उसको भूल जाएगा। नीम की खली का उपयोग कर सकते हैं। ये खली जो है उसको जमीन जीवाणु रहित कर देती है उसके अंदर। ये उसमें घुलनशील NPK डाले जाते हैं, उसमें ड्रिप से दिए जाएंगे ना, फर्टिगेशन होता है, इसको फर्टिगेशन बोलते हैं, इरिगेशन के साथ में फर्टिलाइजर देना होता है। तो एक घुलनशील NPK दिया जाता है, तो वो प्रति वर्ग मीटर के हिसाब से 5 ग्राम एक रिकमेंडेड डोज होती है। तो बार बार दिया जाता है, एक बार नहीं दे सकते उसको, जैसे अपन खुले खेत में देते हैं ऐसा नहीं दिया जाता, उसमें वाटर सोल्यूबल फर्टिलाइजर का उपयोग किया जाता है, और वो इस तरह से रिकमेंडेड डोज के आधार पर उसमें अलग अलग स्टेज पे दिया जाता है। रोपने का तरीका भी अलग रहता है, दो लाइन लगा सकते हैं, 90 सेंटीमीटर चौड़ी जो बेड होती है उसके 2 लाइन 60 सेंटीमीटर की दूरी पे 2 रो उसमें लगा सकते हैं। इस तरह से सीडलिंग तैयार करता है, तो इसके लिए भी फ्लोट ट्रे यूज करते हैं जनरली। आपने देखिए ट्रे में जो है सीडलिंग तैयार होती है, पौध तैयार होता है। उससे क्या फायदा होता है, जो इतना महंगा बीज लेके आते हैं, जैसे बता रहे 6 रुपये का एक बीज मिलता है टमाटर का, तो उसको ऐसे बाहर फेंक दिया बेड पे तो खराब हो जाएगा। तो इस तरह से इसमें ट्रे में डाल के उसमें एक तरीके से तैयार करेंगे तो सारी पौध एक जैसी बनती है और स्वस्थ पौध तैयार होती है। तो इस तरह से इनका भी उपयोग किया जाता है। नेक्स्ट, ये सब कार्बोडाइजिंग या इमिडाक्लोप्रिड ये सब उसमें कभी कभी थोड़ा सा ट्रीटमेंट देने के लिए या स्प्रे करने के लिए यूज कर किया जाता है। आज के लिए कॉपरॉक्स क्लोराइड कार्बोडाइजिंग का उपयोग किया जाएगा। इस तरह से पूरा टमाटर को स्टेकिंग करते हैं, शिमला मिर्च को भी स्टेकिंग करते हैं। इसमें स्टेकिंग समझते हैं, इसमें रस्सी के सहारे बांध देते हैं, है ना। तो 15 फीट लगभग 14 फीट तक उसका हाइट बढ़ जाती है, और एक सिंगल स्टेम रखते हैं या 2 स्टेम रखेंगे, तो उसमें हर पत्ती के उसमें गुच्छे में टमाटर का गुच्छा लगता है। तो इस तरह से उसके उपज बहुत ज़्यादा मिलती है। एक पौधे से 15 किलो तक टमाटर मिल जाता है, एक पौधे से 15 किलो। अपन ओपन में 2-3 किलो 4 किलो ज़्यादा नहीं रह सकते। इस तरह के स्ट्रक्चर्स बनते हैं, थोड़ा सा हाईटेक हो जाता है। और नेक्स्ट, ये मकड़ी वगैरह रोकने के लिए इमामेक्टिन या डाइकोफॉल का कई बार उपयोग किया जाता है। मकड़ी जल्दी रोका जाता है। सफेद मक्खी का मैं बता रहा था, जैसे हाँ, वैसे अगर प्रोटेक्टेड है तो सफेद मक्खी अंदर कम प्रवेश कर पाती है, लेकिन फिर भी अगर एक बार प्रवेश कर गई तो बहुत तेजी से फैलेगी वहाँ पे। तो इसके लिए कुछ इस तरह से देखा होगा आपने, पूरे तले पे जो है आपको टमाटर या शिमला मिर्च लगी दिखेगी, है ना। और ये अच्छी क्वालिटी का रहता है, उसमें बढ़िया कीपी क्वालिटी रहती है, तो बाहर इसमें बेच के अपन अच्छा उत्पादन ले सकते हैं। शिमला मिर्च अलग अलग कलर में आ रही है आजकल, पीली, लाल, हरी, नीली, है ना, कई तरह की। ये इसका जो है उसके वो जो है प्रोटेक्टेड कल्टीवेशन का, सूर्य की जो किरणें आती हैं हार्मफुल किरणों को तो अलग कर देता है, और जो लाभदायक किरणें आ रही हैं उनको अंदर रख लेता है। उसमें उसको ज़्यादा उसमें मिलती है अंदर, उसमें का संचार ज़्यादा होता है, तो पौधा की ग्रोथ भी अच्छी होती है ना, बढ़िया ग्रोथ होती है। तो हार्मफुल जो होता है वो उनको रोक लेता है, वहीं पे उनको वापस कर देता है ना। ये पॉलीथीन का जो स्ट्रक्चर बना हुआ है, तो इस तरह से उसका पौधे का विकास ज़्यादा तेजी से होता है अंदर की तरफ, और ज़्यादा उत्पादन भी मिलता है। तापमान में जो है कमी देखी गई है, 15 से जैसे 30 डिग्री तापमान रहता है अंदर की साइड में, अगर इस तरह के स्ट्रक्चर्स लगा रखे हैं अपन ने, तो ये एक माइल्ड टेम्परेचर है, इसमें सारे पौधे अच्छे से ग्रोथ करते हैं। टेम्परेचर जैसे बढ़ता है या कम होता है तो फिर पौधों की बढ़वार भी उस हिसाब से प्रभावित होती है।
ये लो टनल पोलिया जिसे बोल रहे थे अपन, एक छत में हाइट अपने शरीर की बराबर हाइट रहती है। ये अलग अलग तरह के स्ट्रक्चर बनते हैं ना ग्रीन हाउस का, सूरजनुमा अलग बनता है, इसमें गोल अलग बनता है, कई तरह के इसमें बनाए जाते हैं।